दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय जो ईरान लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है, सऊदी अरब पे हमले कर रहा है, कतर पे हमले कर रहा है, यूएई पे हमले कर रहा है, वो और तेज कर दिया है दोस्तों। क्योंकि इस समय जो डेडलाइन 6 अप्रैल का अमेरिका ने घोषित किया है, उसको देखते हुए क्या इस समय ट्रंप और नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस युद्ध में। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इस समय इजराइल पे तीनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, एक तरफ से ईरान लगातार हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, वहीं लेबनान से हिजबुल्ला लगातार मिसाइलें दाग रहा है, और ये अब हूती भी यमन के लगातार इस पे हमले कर रहे हैं। तो क्या बुरी तरीके से ट्रंप और इजराइल फंस चुके हैं इस युद्ध में, क्योंकि ईरान ने अब इस युद्ध पर बातचीत करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, जो शर्तें रखी हैं इजराइल और अमेरिका के लिए, जो दोस्तों हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं, जो इस समय कंडीशन रखा गया है इस ईरान की तरफ से, जो शर्तें रखी गई हैं, वो उनका मानना है कि उनकी पहली शर्त ये है, उसके परमाणु ठिकानों पर कोई हमला नहीं करेगा। सबसे पहली शर्त जो है वो ईरान की यह है कि उनके परमाणु ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। दोस्तों दूसरा जो इनका शर्त है वो है कि तेल पर पूरा नियंत्रण ईरान का होगा, वो चाहे जिसको बेच सकते हैं। हाँ दोस्तों, तेल पर पूरा नियंत्रण ईरान का होगा, चाहे जिसको बेच सकते हैं, ये दूसरा शर्त है। और तीसरा जो इनका है, ईरान की जमीन पर कोई हमला नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और चौथा है दोस्तों, अमेरिका लिखित में लिखेगा कि मैं भविष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चौथी जो मांग है ईरान की वो है कि वो अमेरिका लिखित में एक प्रमाण देगा कि हम अब कोई हस्तक्षेप ईरान पे नहीं करेंगे। पांचवा जो इनका शर्त है, अगर इजराइल ने कभी दोबारा हमला किया तो ये जो शर्तें हैं वो सब नामंजूर होंगी, शर्तें मान्य नहीं होगी। अगर कभी इजराइल ने फिर से हमला किया ईरान पे तो इन शर्तों को खत्म माना जाएगा। और जो वहीं ट्रंप तो इस युद्ध में बैकफुट पे जा चुके हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या करें, क्योंकि ये फंस चुके हैं इस युद्ध के जाल में, और जो शर्तें रखी हैं ईरान ने उसको पूरा कर पाना ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए क्या संभव है। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर डेडलाइन से टाइम ऊपर जाता है, 6 अप्रैल से दोस्तों टाइम ऊपर जाता है, तो ये युद्ध और भयानक होगा, जिसमें लगातार ईरान पे तीनों तरफ से मिसाइलें दागी जाएंगी। वहीं अमेरिका क्या जमीनी युद्ध के लिए तैयार होगा अपने इस डेडलाइन जो घोषित किया है 6 अप्रैल के बाद। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय चाहे वो ट्रंप हो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, दोनों तीनों तरफ से घिर चुके हैं। और इस समझौते के लिए जो ये 5 शर्तें रखी है ईरान, इसको भी मानना बहुत आसान नहीं होगा अमेरिका और इजराइल के लिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब आगे डेडलाइन के बाद क्या होगा। अगर ज़मीनी युद्ध होता है तो उसमें ईरान भी अपने सभी आर्मी सैन्य ठिकानों पर अपने जितने भी आर्मी डिफेंस हैं उनको तैनात कर दिया है। वहीं हूती के भी सैनिक तैयार हो रहे हैं लगातार इस हमले पर। ऐसे ही अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कोई नया वीडियो कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार।